अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बनेंगे अबूरी हुकूमत के नए सरबराह। शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें, यूके ने असाइलम देने से किया इनकार तो अमेरिका ने वीज़ा कर दिया कैंसिल। इसराइल को जिससे है सबसे ज्यादा खौफ, हमास ने उसी को बनाया अपना नया चीफ। इस्माइल हानिया की जगह लेने वाले याहिया सिनवार इसराइल की चालों और जंगी हरबों पर रखते हैं महारत। ईरान के मुमकिन हमलों के अंदेशे ने इसराइलियों में दौड़ा दी खौफ की लहर। इसराइल छोड़कर जा रहे हैं लोग, इसराइल ईरान पर ही कर सकता है पेशगी हमला। एनसीईआरटी की किताबों से आइन के प्रिम्बल को हटाने का मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। कांग्रेस सदर ने कहा, भाजपा और संघ अपनी आइडियोलॉजी को मुल्क पर थोपने की कर रहे हैं कोशिश। बांग्लादेश के हालात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी का बना दिया है मजाक। कल अगर शेख हसीना को बांग्लादेश की नई हुकूमत ने वापस मांगा तो क्या करेंगे मोदी जी, जवाब दें। और ओलंपिक्स में फाइनल से पहले खातून रेसलर विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर कर दिया गया डिस्क्वालीफाइड। लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने किया जमकर हंगामा, जारिया ओलंपिक्स का बॉयकॉट करने का किया मुतालबा। और पेश खबरों की तफसील। बांग्लादेश में शेख हसीना के फरार के बाद नई अबूरी हुकूमत की बुनियाद रख दी गई है। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का नया चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। बाकी अरकान का इंतखाब भी बाद में किया जाएगा। बांग्लादेश की तुलबा की जानिब से नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत की सरबराही देने का मुतालबा किया गया था। तुलबा के मुतालबे पर नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी सेटअप के सरबराह होंगे। बांग्लादेश के सदर की ज़ेरे सदारत इस हवाले से इजलास हुआ, जिसमें तुलबा क़यादत और सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मोहम्मद यूनुस के सरबराह बनने के बाद अबूरी हुकूमत के बाकी अरकान को सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। उधर फरार होकर हिंदुस्तान पहुंची बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। खबर है कि लंदन में उन्हें सियासी पनाह नहीं मिलेगी। उनके असाइलम या सियासी पनाह देने से ब्रिटिश पीएम ने इनकार कर दिया है। इस दौरान ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने बांग्लादेशी तुलबा के साथ खड़े रहने का ऐलान कर रखा है और शेख हसीना वाजिद के अमेरिका वीज़े को भी कैंसिल कर दिया गया है। ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि ब्रिटेन में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद हिंदुस्तान में किसी महफूज मकाम पर रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने मुल्की पॉलिसी के बाद बरतानिया पहुंचकर असाइलम देने से मुआज़रत कर ली है। मीडिया ने यह दावा भी किया है कि अमेरिका ने भी शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया, ताहम इस हवाले से अमेरिका की जानिब से फिलहाल कोई तबसरा सामने नहीं आया है। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत के बाद गजा में अपने आला ओहदेदार याहिया इब्राहिम हसन अल सिनवार को अपना नया चीफ मुंतखब कर लिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तसर बयान में कहा गया कि शहीद कमांडर इस्माइल हानिया के जानशीन के तौर पर अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। 61 साला याहिया सिनवार खान यूनिस में गजा सिटी के साउथ इलाके में एक मुहाजिर कैंप में पैदा हुए। याहिया सिनवार को जुर्रतमंद और इसराइल के सख्त दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। हमास के नए सरबराह ने अपनी जवानी का आधा से ज़्यादा अरसा इसराइल की जेलों में गुजारा और उन्हें जंगी हरबों पर महारत और इसराइल की चालों से वाकफियत की बिना पर इस्माइल हानिया की शहादत के बाद सबसे मजबूत रहनुमा तस्वुर किया जाता था। गजा में अब फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज के दरमियान जारी लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसराइली हुकूमत के मीडिया ज़राए ने बताया कि फ़लस्तीनी जंगजुओं ने मशरक़ी शहर रफ़ा में RPG से इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद मकबूजा फ़लस्तीन और गजा पट्टी की सरहद पर वाक़ करम अबू सालम गुज़रगाह बंद हो गई।
इस दौरान अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा है कि इस तहरीक के जवानों ने सिहूनी फौज के एक टैंक को उस वक्त निशाना बनाया जब वो एक तबाहशुदा बख्तरबंद गाड़ी को खींच रहा था। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक और बयान में 2 बख्तरबंद गाड़ियों और 2 मरकावा टैंकों को अल यासीन 105 मिसाइल और बमों से तबाह कर देने की खबर दी है। उधर ईरान के हमले के अंदेशे की वजह से पूरे इसराइल में खौफ का माहौल है। खौफ और बेचैनी की वजह से सैकड़ों इसराइली शहरी मुल्क छोड़कर फरार हो रहे हैं। इसराइली रेडियो ने भी एतराफ़ किया है कि इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद इसराइली ईरान की कातिलाना कार्रवाई के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। इसराइली मीडिया ने सड़कों की खामोशी और हर सिहूनियों के चेहरे पर परेशानी का जिक्र करते हुए इसे कोरोना के दौर जैसे हालात से तशबीह दी है। इस दरमियान खबरें ये भी सामने आ रही है कि इसराइल ईरान के हमलों को रोकने के लिए इस पर पेशगी हमला कर सकता है। अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि इसराइल ईरान को रोकने के लिए उस वक्त पेशगी हमला करने पर गौर करेगा जब इस बात का पुख्ता सबूत मिल जाए कि तेहरान हमला करने की तैयारी कर रहा है। अखबार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इतवार को देर गए इसराइली सिक्योरिटी सर्विसेज के सरबराहान के साथ एक अहम मीटिंग की, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, इसराइली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी, मोसाद चीफ डेविड बार्निया और जनरल सिक्योरिटी सर्विस के चीफ रोनेन बार भी शरीक थे। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते मुमताज़ रहनुमा फवाद शुक्र की हलाकत के बाद कशीदगी बढ़ रही है। इस दौरान इसराइल ने साउथ लेबनान के कस्बे मफदून पर हमला करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। एक लेबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की है कि हलाक होने वाले 4 अफराद हिज़्बुल्लाह के जंगजू थे। इससे पहले हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट बरसाए थे, जिन्होंने आयरन डोम को भी चकमा दे दिया। हिज़्बुल्लाह के इस हमले में 7 इसराइली ज़ख्मी हुए थे। दरियासना अरब मीडिया ज़राए ने मफदून के हमले में हिज़्बुल्लाह के एक फ़ौजी एहलकार के मारे जाने की इत्तला दी। कस्बे मफदून इसराइल के साथ लेबनान की सरहद से 30 किलोमीटर नॉर्थ में वाक़ है। मक्का मुकरमा और अतराफ़ के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी इलाकों असीर, बाहा, जाज़ान, मदीना मुनव्वरा और निजरान में भी बारिश का इम्कान है। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ाहिरीन बारिश के दौरान तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। मक्का मुकरमा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। दूसरी जानिब देही इलाके अल मौसम में 3 अफराद सैलाबी रैले में डूबकर जाँ बहक हो गए। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि डूबने वालों में 35 साला नौजवान के अलावा 13 साला 2 लड़के शामिल हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने NCERT की किताबों से आइन के प्रिम्बल को हटाने का दावा करते हुए कहा कि ये हमारे आइन और जमहूरियत की बुनियादी अक़दार इंसाफ, आज़ादी, यकसानियत और भाईचारे को ज़ाहिर करता है, लेकिन इसे हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि RSS और BJP अपनी कम्युनल आइडियोलॉजी को मुल्क पर थोपने के लिए सिलेबस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे महान नायक महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अन्य आज़ादी के आंदोलन में
इन मूल्यों के लिए कितनी कुर्बानी दी है ये आप जानते हैं। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले तो बाबा साहेब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर सर योर सब्जेक्ट यू आर डिबेटिंग नहीं ओके मैं छोड़ के आ किया नहीं, आपको क्यों इतना दर्द होता है? हम जो कहते हैं हम कहते नहीं, उसको अगर रिप्लाई देना है तो वो देने दो। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर अलग किया, फिर संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। पर मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसे बदलाव देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है और एनसीईआरटी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है। 1 मिनट में खत्म करता हूँ सर। मैं इस विषय में सरकार से मांग करता हूँ कि पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों को लेकर एक विस्तृत तथ्य सदन के सामने रखे। इस मुद्दे पर सरकार स्पष्टीकरण दे और संविधान के बारे में अपना कदम वापस ले। जो एनआरसी अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं यह अच्छा नहीं है। थैंक यू। इसीलिए वो और मैं आपने मुझे कई में है कहाँ है ये आपने पूछा सर, ये है एक्स फॉल्स ऑन प्रियम्बल इन स्कूल टेक्स्ट बुक। सर सुनिए सर यू मेड योर पॉइंट 0 आवर सर। और सर इसको मोदी साहब ने नमस्कार कर रहे हैं पेपर नीड नॉट बी शोन और उन्होंने ही इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में जारी हालात पर मोदी सरकार से सवाल किया कि वो इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ें और बताएं कि वो किसके साथ हैं। उन्होंने मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी का मजाक बना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश की आवाम के साथ हैं। आप हटाए गए लीडर के साथ हैं या फिर अवाम के साथ, ये बताना चाहिए। क्या शेख हसीना को मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहिए? इस सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरा सवाल सरकार से है। कल को वहाँ पर नई बनी हुई सरकार कहती है कि उनको भेजिए, उन पर हमें केस चलाना है। ऐसे में पीएम मोदी क्या करेंगे? उन्होंने मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी का मजाक बना दिया है। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद हालात से यकीनन खतरा है, कौन इससे इनकार कर रहा है? लेकिन हमारे मुल्क के पीएम जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं हैं, दुनिया के किसी मुल्क के लीडर को मिलते हुए, तो ये उनकी गलती है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को शख्सी बुनियाद पर तय करते हैं। बता दें कि रिजर्वेशन के खिलाफ बांग्लादेश में शुरू हुआ प्रोटेस्ट धीरे धीरे पुरतशद्दुद होता चला गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए। पचास किलोग्राम वजन की कैटेगरी का सेमीफाइनल 5-0 से जीतने वाली खातून पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसके पीछे हैरानकुन तौर पर यह वजह बताई गई कि उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया। विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन रूल के मुताबिक ज्यादा वजन होने की वजह से वो फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ओलंपिक रूल्स के मुताबिक उन्हें सिल्वर मेडल का दावेदार भी नहीं माना जाएगा। 50 किलोग्राम रेसलिंग में अब सिर्फ गोल्ड और ब्रोंज मेडल के ही विनर होंगे। स्टार रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक्स के फाइनल में नाअहल करार दिए जाने का असर आज लोकसभा में भी दिखाई दिया। अपोजिशन के चंद अरकान पार्लियामेंट ने जमकर हंगामा किया। अपोजिशन एमपीज पप्पू यादव, हरिंदर मलिक और चंद्रशेखर आज़ाद। वहीं खबर यह भी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी आवाज़ बुलंद की। अपोजिशन एमपीज ने इल्ज़ाम लगाया कि विनेश फोगाट को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई करने के लिए टारगेट किया गया है। मेघवाल जी, चेयरपर्सन सर, मैं आपके माध्यम से
सदन में कुछ सदस्य जो ये विषय उठा रहे हैं, इस संबंध में हमारे खेल मंत्री जी 3 बजे जवाब देंगे। एक स्टेटमेंट देने वाले हमारे खेल मंत्री जी, जो अभी जो ओलंपिक में जो हमारे कुछ सदस्य विषय उठा रहे हैं, उस विषय पर ही 3 बजे खेल मंत्री जी एक स्टेटमेंट देने वाले हैं। राहुल जी, इससे पहले खातून पहलवान विनेश फोगाट की जीत पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने उन्हें मुबारकबाद दी है। राहुल गांधी ने लिखा, एक ही दिन में दुनिया की 3 बेहतरीन पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश जज्बाती हो गया है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के जद्दोजहद को झुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर सवाल खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने इख्तिदार का वो पूरा जाल बिखर गया था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं जानती हूं कि आपके लिए ये सिर्फ ओलंपिक का मुश्किल मैच नहीं है, आपने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को तो हराया ही है, ये मैदान के अंदर और बाहर आपके जद्दोजहद की भी जीत है। बीजेपी एमपी और एक्ट्रेस कंगना रनावत विनेश फोगाट पर तंज करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिख रही हैं कि दुआ कर रही हूं कि भारत को इसका पहला गोल्ड मेडल मिल जाए। विनेश फोगाट ने एक वक्त पर आंदोलन में हिस्सा लिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मोदी तेरी खबर खुदेगी। इस वाकये के बाद भी विनेश को मुल्क की नुमाइंदगी करने का मौका दिया गया, उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग, कोच और पूरी सहूलत दी गई। यही जमहूरियत और अच्छे लीडर की पहचान होती है। समाजवादी पार्टी के एमपी राम गोपाल यादव ने ऐवान में इंस्टाग्राम रील्स में वल्गैरिटी व न्यूडिटी वाले रील्स बनाने वालों पर जमकर भड़ास निकाले। उन्होंने कहा कि रील्स बनाते वक्त लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि नजरें झुक जाती हैं। एक मैच शुरू से करवा दो 0। हाँ, आप बोले, हम देख लेंगे टाइम। आप बोले। सर, जब हम लोगों की हमारे जमाने में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी तो अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी, और जब अंग्रेजी थोड़ा सा सीख लेता था छात्र तो टीचर एक वाक्य रटवाता था उनको कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, if health is lost something is lost, if character is lost everything is lost। मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ में चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगा इंस्टाग्राम रील प्ले का। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया, कहीं लड़के का सारा सामान चुरा के चली गई। रोज घटनाएं होती। और हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप बेटे बहन भाई बच्चे सब साथ बैठ लेते थे। अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं। तो जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड हैं, रिलेशंस के, मित्रता के संबंध हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। निरंतर हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं समाचार पत्रों के द्वारा, और हमारे आस पड़ोस में भी घटनाएं घटती रहती हैं कि कहाँ
बेटे ने बाप को मार दिया, क्योंकि वो जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो आपस में बैठ के रोज अपनी बातें करते थे, साथ खाना खाते थे, वो नहीं है। जो उस वक्त होता है तब फोन में लगे होते हैं। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन और शुरू हो गई है, ये स्मार्टफोन्स ने बच्चों तक ये सारी चीजें, सारी गंदगी पहुंचाने का काम किया है। नतीजा ये हुआ है कि जो 1 मिनट हमारी पहले से चली गई, हाँ, वो समय हमने दिया। नतीजा ये हुआ है जी कि जो न्यूज, मैंने एक बार आप ही चेयर पर थे बहुत पहले, हाउस में कहा था कि जब भी किसी समाज में न्यूडिटी और एल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं इससे नष्ट हो गई। और वो स्थिति हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। सब समय दे दिया। ऐसे ऐसे अर्नल्ड टॉयनबी का मैंने कोट किया था, ऐसे 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 वस्त्र लोग पहनते हैं कि नजर झुक जाती है उस तरफ चेहरा करने से। थैंक यू। इसलिए गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आपने जनसंघ के जमाने से मैं सुनता आया कि भारतीय संस्कृति को सुरक्षित। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बनेंगे उबूई हुकूमत के नए सरबराह। शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें, यूके ने असाइलम देने से किया इनकार तो अमेरिका ने वीजा कर दिया कैंसिल। इसराइल को जिससे है सबसे ज्यादा खौफ, हमास ने उसी को बनाया अपना नया चीफ। इस्माइल हानिया की जगह लेने वाले याहिया सिनवार इसराइल की चालों और जंगी हरबों पर रखते हैं महारत। ईरान के मुमकिन हमलों के अंदेशे ने इसराइलियों में दौड़ा दी खौफ की लहर। इसराइल छोड़कर जा रहे हैं लोग, इसराइल ईरान पर ही कर सकता है पेशगी हमला। एनसीईआरटी की किताबों से आइन के प्रिम्बल को हटाने का मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। कांग्रेस सदर ने कहा, भाजपा और संघ अपनी आइडियोलॉजी को मुल्क पर थोपने की कर रहे हैं कोशिश। बांग्लादेश के हालात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी का बना दिया है मजाक। कल अगर शेख हसीना को बांग्लादेश की नई हुकूमत ने वापस मांगा तो क्या करेंगे मोदी जी, जवाब दें। और ओलंपिक्स में फाइनल से पहले खातून रेसलर विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर कर दिया गया डिस्क्वालीफाइड। लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने किया जमकर हंगामा, जारिया ओलंपिक्स का बॉयकॉट करने का किया मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।